नमस्ते दोस्तों। हमारे मौर्य साम्राज्य चल रहा था, मौर्य वंश। उसमें आज का जो टॉपिक है हमारा बिंदुसार है। देखिए लोग, आप जो भी वीडियो आती है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब पर जरूर करें। आज हम लेके हैं बिंदुसार। मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट हो गया था। बिंदुसार, देखिए बिंदुसार था तो बिंदुसार का जो जन्म था, इसका जन्म 320 ईसा पूर्व हुआ। 320 ईसा पूर्व बिंदुसार का जन्म हुआ। इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। और माता थी दुर्धरा। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की ये पहली पत्नी थी। दूसरी पत्नी थी इसकी हेलेना, जो सेल्यूकस निकेटर था उसकी पत्नी, मतलब एक पुत्री थी। तो इस दुर्धरा का ये पुत्र था बिंदुसार। देखिए इसका बिंदुसार नाम क्यों रखा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य क्या करता था कि इनका जो सेनापति था चाणक्य, वो खाने में क्या कि कुछ मात्रा में विष दिया करता था। क्या विष यानी जहर दिया करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इस दुर्धरा ने इसके भोजन, चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन को, जो विष दिया करता था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इस चंद्रगुप्त मौर्य के खाने को किसने ग्रहण कर लिया? दुर्धरा ने। और इसमें जब 7 माह के गर्भ में ही, इस जहर के कारण 7 माह में ही इसके पेट को चीर कर उसको गर्भ से बाहर निकाला गया। इससे इस दुर्धरा की तो क्या हो गई? मृत्यु। लेकिन ये बिंदुसार उसमें का क्योंकि बच गया, तो ये चाणक्य, तो ये मतलब इसके उस विष के कारण पूरा शरीर पे बिंदु से बिंदु हो गए थे। इसके एक सिर पे बिंदु था, इसी के कारण इसका नाम क्या रखा गया? बिंदुसार। अब बात करते हैं हमें कि ये जो किसका जन्म 320 ईसा पूर्व, पिता चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा। अब देखिए इसके अन्य नाम क्या? अन्य नाम किसके? बिंदुसार के। देखिए यूनानी लेखक इसको मित्रोचेटस कहते थे। और एक यूनानी लेखक की इतिहासकार था स्ट्रेबो, वो इसको कह रहा है, इसका नाम क्या बता रहा है? केडस। एक था फ्लीट इसको का नाम बता रहा है क्या? अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है क्या कि यूनानी लेखक, अब जो यूनानी लेखक थे मित्रोचेटस, भी इसका नाम स्ट्रेबो क्यों सुना जाता है कि अलिट्रोकेडस किस इतिहासकार ने बताया? किस यूनानी इतिहासकार ने? तो स्ट्रेबो ने इसका नाम एलिट्रोकेडस बताया। फ्लीट था, उसने अमित्र घात बताया। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का वध करने वाला। ये बिंदुसार के
अब देखिए इसमें जो जैन ग्रंथ थे, जैन ग्रंथ, और जैन ग्रंथ में भी एक था राजा वली कथा ग्रंथ था, उसमें इसको सिंह सेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंह सेन। और जो था जैन ग्रंथ के अंदर जो राजा वली कथा में इसका नाम क्या रखा गया? सिंह सेन। वायु पुराण, किसमें? वायु पुराण, वायु पुराण में इसका नाम क्या था? भद्रशाह। और वायु पुराण के अलावा अन्य जो पुराण थे उनमें इसको नंदसार, वारिसार आदि नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इनके क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? सिंह सेन। या क्वेश्चन आ जाए कि वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया? भद्रसार, नंदसार और वारिसार। ये आ जाते हैं तीनों, भद्रसार, नंदसार और वारिसार। तो यहाँ पुराणों के अंदर ये नाम बताया गया है। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। यूनानी लेखक किसको? एमिथ्रोचेटस, जिसमें स्टेबो और फ्लीट दोनों का भी दे रखा है कि एलिट्रोकेटस। फ्लीट ने अमित्र घात यानी शत्रुओं का वध करने वाला जैन ग्रंथ था राजा बलि कथा, जिसमें सिंह सेन। वायु पुराण इसको भद्रसार, व अन्य जो ग्रंथ है उसमें नंदसार और वारिसार आदि नामों से जाना जाता है। तो बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्दरा, अन्य नाम यूनानी लेखक एमिथ्रोचेटस, स्ट्रेबो, एलिट्रोकेटस, फ्लीट अमित्र घात यानी शत्रु का वध करने वाला। जैन ग्रंथ में राजा बलि कथा जो इसका ग्रंथ था जैन ग्रंथ का, उसमें इसको सिंह सेन का। वायु पुराण में भद्रसार। और अन्य जो पुराण थे, अन्य जो पुराण, उनमें इनको नंदसार और वारिसार के नाम से जाना जाता है। तो ये इनके अन्य नाम थे किसके? बिंदुसार के। अब देखिए इसका शासनकाल कब से कब तक रहा बिंदुसार का, कि जब ये शासक बना 300, क्योंकि 298 ईसा पूर्व किसकी मृत्यु हो गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में ये शासक बना, यानी इसका शासनकाल रहा, शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। इनके जो पुत्र थे उनमें की जो एक पुस्तक थी दिव्यवदान, जो बौद्ध ग्रंथ था, एक बौद्ध ग्रंथ। इसमें ये कहा गया दिव्यवदान में कि जो तक्षशिला थी उस समय, तक्षशिला उसमें 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला के अंदर कितने विद्रोह हुए? 2 विद्रोह हुए तक्षशिला के अंदर। अब देखिए तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए, तो एक को दबाने तो कौन गया था? अशोक, और दूसरे को सुसीम। देखिए बिंदुसार के कितने पुत्र? 101 पुत्र थे। उनमें 3 पुत्रों का मुख्य नाम मिलता है वागशोक, या वागताशोक भी कहते हैं इसको, वागताशोक भी कहा जाता है। अशोक, सुसीम और वागताशोक, ये 3। तो इन्होंने इसने तो क्या किया था? बौद्ध ग्रंथ
बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इनको तो राजकार्य से कोई मतलब ही नहीं था इन्होंने। अब रहे अशोक और सुसीम। इनके जो 101 पुत्र थे उनमें बिंदुसार का सबसे प्रिय पुत्र कौन सा था? सुसीम। लेकिन दिव्य वदान में ये कहा गया है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह। ये अशोक क्या था कि इनमें जो शारीरिक दृष्टि से ये काफी मतलब भद्दा लगता था। इनको ये 100 पुत्र के अलावा ही रखता था कि ये कि बहुत ही काला, इनकी त्वचा जैसे बिल्कुल मछली के जैसे लगती थी, ये भद्दा लगता था। तो इन्होंने बिंदुसार ने कहा कि ये मेरा क्या है, पुत्र ही नहीं है। अब इनके दरबार के अंदर, बिंदुसार के दरबार में 2 दरबारी थे। दरबार में 2 दरबारी रहते थे। एक का नाम था पिंगल वत्स। पिंगल वत्स ये आजीविक संप्रदाय से था, आजीविक संप्रदाय से, संप्रदाय। और एक था तारानाथ। तारानाथ जो कहा जाता है तिब्बती, तिब्बती इतिहासकार माना गया इसको। ये क्या थे? पिंगल वत्स। उन्होंने बिंदुसार के 100 पुत्रों को बुलाया, क्योंकि उन्होंने कहा पिंगल वत्स से कि महाराज बिंदुसार को कहा कि आप अपने पुत्रों को बुलाओ। उन्होंने भविष्यवाणी की कि महाराज इन 100 में से कोई भी आपका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, ये आपस में ही लड़के मर जाएंगे। तो बिंदुसार ने कहा कि फिर कौन, कि ये आपकी गद्दी पर कौन बैठेगा? अशोक। अब बिंदुसार इसको क्या दूर ही रखना चाहता था। अब बिंदुसार ने क्या कहा कि जैसे ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो उन्होंने देखा कि इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले किसको भेजा जाए? अशोक को, और वो भी बिना हथियार, ताकि ये यहीं इसको क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा। ये मेरा जो लड़का है सुसीम, ये क्या बन जाएगा? शासक। पहली बार जब विद्रोह हुआ अशोक को भेजा गया। अशोक इसमें क्या विजयी रहा, इसको दबाने में सफल रहा, और उसको कहाँ का? उज्जैन का। जब सफल हो गया तो उज्जैन का शासक बना दिया गया। दोबारा विद्रोह हुआ तो सुसीम को भेजा गया। इस प्रकार तक्षशिला में 2 विद्रोह हुई। अब इनमें जो अन्य भाइयों थे, इनमें क्या ये युद्ध प्रारंभ हो गया और ये आपस में लड़ने लगे। तो पहला विद्रोह अशोक ने दबाया और दूसरा सुसीम ने। अब देखिए कि यहां इसके समय जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उस समय सीरिया से सेल्यूकस निकेटर आया था, जबकि बिंदुसार था। तो उस समय सीरिया का शासक कौन बन गया? एंटीयोकस प्रथम। बिंदुसार के समय सीरिया का शासक कौन बन गया? एंटीयोकस प्रथम। ये एंटीयोकस प्रथम यहां शासक बन गया। और जिस प्रकार चंद्रगुप्त ने क्या कि चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। वैसे ही सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, तो वैसे ही इन्होंने डाईमैक्स नाम का व्यक्ति भेजा। और डाईमैक्स किसके शासनकाल में कहां पर आया? बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनकर आया। क्या बन के आया? राजदूत, डाईमैक्स। अब क्या हुआ कि बिंदुसार ने एंटीयोकस से
3 वस्तुएं मांगी। जब ये हार गया तो इनसे 3 चीजें मांगी। नंबर 1 शराब यानी मदिरा। नंबर 2 मीठे अंजीर, मीठे अंजीर। और नंबर 3 दार्शनिक। किससे मांग की? बिंदुसार ने एंटीयोकस से मांग की। किसने मांग की? बिंदुसार ने एंटीयोकस जो सीरिया का शासक था उससे ये मांगा कि हमें क्या चाहिए? शराब भी चाहिए। शराब क्या हमारे लिए आप क्या भेजोगे? शराब, मीठे अंजीर और दार्शनिक। एंटीयोकस ने क्या ये भी देना स्वीकार कर लिया, मीठे अंजीर भी देना स्वीकार कर लिया, लेकिन दार्शनिक के लिए उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। और एंटीयोकस ने ये कहा कि हमारे कानून में दार्शनिक देना मना है, कि यहाँ का जो कानून है सीरिया का वो दार्शनिकों के लिए हमें आज्ञा नहीं देता, तो हम ये दार्शनिक नहीं दे सकते। इनके बिंदुसार के ही जो मिस्र का राजा था उस समय, और मिस्र का शासक कौन था उस समय? टोलमी द्वितीय। मिस्र से भी संबंध अच्छे थे, और मिस्र का जो शासक था वो था टोलमी सेकंड। और इस टोलमी सेकंड को क्या कहते थे? फिलाडेल्फिया। अब ये क्या है कि इन्होंने भी एक राजदूत भेजा और उसका नाम था डियानुसियस। क्या नाम था? डियानुसियस नाम का राजदूत थे। किसके दरबार में आया? इनके बिंदुसार के दरबार में इन्होंने यहाँ मिस्र के शासक ने भेजा। अब इनमें क्या हुआ कि जैसे ये 2 बच्चे सुसिम, और एक तरफ कौन था? सुसिम, और दूसरी तरफ अशोक, और बाकी भाइयों ने तो क्या किया कि आपस में लड़ते रहे और मरते रहे। अंत में 200 इन्होंने सुसीम को भी मारने की योजना बनाई। किसने? अशोक ने। तो जब इनको दरबार में भेजा तो इसमें क्या हुआ कि सुसीम को एक कि जो दरबार का जो रास्ता था कि जहां से ये दरबार में आता था मिलने के लिए, तो एक तरफ उन्होंने क्या किया कि कोयले रख दिए, उसमें को ऊपर मिट्टी की परत लगा दी। अब जब ये सुसिम इधर से अशोक से मिलने आ रहा था, इधर अशोक से आ रहा था, तो ये नीचे इस खाई में गिर गया और अशोक ने इसमें आग लगा दी। इस प्रकार सुसिम की भी उन्होंने हत्या कर दी। और इनके भाइयों का, अशोक के भाइयों का लगभग 4 वर्ष तक संघर्ष रहा और 269 ईसा पूर्व अशोक का विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दिया गया। तो इस प्रकार ये था बिंदुसार का जो टॉपिक था कि इसमें मुख्य जो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन इसके जो अन्य नाम थे, तो जिसमें यूनानी लेखक थे, यूनानी लेखक इसको एमिथ्रोचेटस का, इसके साथ ही स्ट्रेबो था, तो उन्होंने क्या कहा था कि इसको अलिट्रोकेटस कहा। फिर फ्लीट ने इसको एमित्रघात का, एमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला। फिर जैन ग्रंथ, और जैन ग्रंथ था कौन सा? राजावली कथा, उसके अंदर इसको क्या बताया गया? सिंहसेन कहा गया। फिर वो जो वायु पुराण थे, वायु पुराण इसको भद्रसार कहा। वायु पुराण के अलावा जो अन्य पुराण में थे उसमें इसको नंदसार और वारिसार कहा गया। तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए। ये बात कौन सी पुस्तक में बताई गई? दिव्यवदार जो एक बौद्ध ग्रंथ था, उसमें 2 जो विद्रोह हुए, उसमें पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गया, दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए सुसिम गया। उसके बाद में
स्ट्रेबो ये कहता है कि उन्होंने मिस्र के राजा सीरिया का जो शासक था, ये बात किसने की? स्ट्रेबो ने, जो यूनानी लेखक था, कि यहाँ सीरिया का शासक उस समय कौन था? एंटीयोकस प्रथम। अब यहाँ आ जाए कि सेल्यूकस निकेटर के बाद में यह कौन आया? तो एंटीयोकस प्रथम ने। और वहाँ मेगास्थनीज आया था प्रथम बार चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी राजदूत, और दूसरी बार कौन आया था? डाईमैक्स। तो इन्होंने इस डाईमैक्स को भेजा बिंदुसार के दरबार में, और बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस से 3 वस्तुएं मांगी: शराब, मीठे अंजीर और दार्शनिक। उन्होंने क्या किया? 2 चीजें देना स्वीकार कर दिया, लेकिन दार्शनिक के लिए उन्होंने मना कर दिया। अब ऐसे ही जो पिलनी था, पिलनी वो ये कहता है कि उनके संबंध, पिलनी ये कहता है कि मिस्र के शासक टोलेमी द्वितीय से भी उसके संबंध अच्छे थे, और उन्होंने भी डियोनिसियस नाम के व्यक्ति को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और अंत में अशोक ने धोखे से सुसीम की क्या कर दी? हत्या। और इसके बाद में जैसे ही बिंदुसार की मृत्यु हुई, कब? 272 ईसा पूर्व, और उसके बाद में अशोक क्या बन गया? शासक के। और इस प्रकार ये बिंदुसार था। तो आप दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर करना। धन्यवाद।